नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में हम बात करने वाले हैं प्रदेश और देश में जितने भी आउटसोर्स कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी हैं, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हैं या अस्थायी कर्मचारी हैं, तो आपसे जुड़े हुए हर एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन, हर एक महत्वपूर्ण न्यूज़पेपर की खबर पर मैं लगातार वीडियो बनाता रहता हूं साथियों। तो आज का सेशन आप सबके लिए और भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है साथियों। केंद्र सरकार ने न्यूनतम मजदूरी दर तय करने जा रही है। इसमें जितने भी कर्मचारी हैं, मजदूर हैं, उनका सबका भला होने वाला है। कैसे भला होने वाला है? अगर केंद्र सरकार ने अगर न्यूनतम मजदूरी दर अगर तय कर दी कि 20,000 रुपया, एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूं कि 20,000 रुपये से किसी भी की भी सैलरी कम नहीं होनी चाहिए, कम नहीं मिलेगा। तो अब समझ लीजिएगा। तो पहली बात, भले आप किसी भी स्टेट के होंगे, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, एमपी, किसी भी स्टेट के अगर होंगे, आप 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के भी होंगे, तो आपको 20,000 रुपये से न्यूनतम मजदूरी कम नहीं मिलेगी। इससे अधिक मिल सकती है लेकिन कम नहीं मिलेगी। क्योंकि पहले ये होता था साथियों कि जैसे केंद्र सरकार ने कुछ मजदूरी दर तय कर दी, जैसे न्यूनतम न्यूनतम जैसे 15,000 तय कर दी। अब 15,000 तय कर दी तो राज्य सरकार क्या करती थी, यूपी गवर्नमेंट मान के चलिए, उदाहरण के तौर पे आपको बता रहे हैं, 13,000 तय कर दी। तो पहले क्या होता था, जितना सेंट्रल गवर्नमेंट मजदूरी दर तय करती थी उससे कम भी स्टेट गवर्नमेंट दे सकती थी या केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन अब नहीं है। अगर 20,000 अगर केंद्र सरकार मजदूरी आपकी तय कर दी तो 20,000 से कोई भी स्टेट कम नहीं दे सकता है, बल्कि आपकी सैलरी बढ़ाकर दिया जा सकता है। तो एक बहुत बड़ा बदलाव करने जा रही है और इस पर काम भी चल रहा है। आपको पहले से ही ज्ञात है कि देश में जो 29 पुराने श्रम कानून थे, उसको 4 नए श्रम कानून में परिवर्तित कर दिया गया है और बहुत जल्द ही इसको धरातल पर लागू किया जाएगा। और यहाँ देख लीजिए, न्यूनतम मजदूरी दर तय करेगी केंद्र सरकार, और केंद्र सरकार जब तय कर दी तो समझ लीजिएगा कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट उससे कम सैलरी आपको नहीं दे सकती है। नए श्रम कानून के तहत केंद्र सरकार न्यूनतम मजदूरी की दर तय करने जा रही है। सूत्रों के अनुसार इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। देख लीजिए, क्या हो गई है, शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि नए श्रम कानून के तहत केंद्र सरकार को यह अधिकार है, यानी नए जो श्रम कानून बने हैं 4, उसमें केंद्र सरकार को यह अधिकार है। क्या अधिकार है? ध्यान दीजिए कि वह मानक के हिसाब से न्यूनतम मजदूरी तय करे। राज्यों को उसे उसी रूप में स्वीकार करना होगा। यानी जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट जिस वे में मजदूरी तय कर दी, जो भी मानक अपनाया, उसी मानक को राज्य सरकार भी अपनाएगी और वैसे ही मजदूरी देगी। इस व्यवस्था के तहत राज्य न्यूनतम तय दर से अधिक मजदूरी दे सकेंगे लेकिन कम मजदूरी नहीं दे पाएंगे। अधिक आप दे सकते हैं लेकिन कम मजदूरी आप नहीं दे सकेंगे। अभी तक राज्यों को यह अधिकार था कि वह अपने हिसाब से न्यूनतम मजदूरी दे सके। यानी पहले यह अधिकार था कि केंद्र सरकार जो भी मजदूरी तय की हो, लेकिन राज्य सरकार उससे कम भी दे सकती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। केंद्र द्वारा तय मजदूरी देने को राज्य बाध्य नहीं थे। पहले बाध्य नहीं थे, लेकिन अब क्या है, अब तो बाध्य हो गया है ना। यहाँ केंद्र सरकार द्वारा तय दर राज्यों को माननी होगी। राज्य चाहे तो तय मजदूरी से अधिक दे सकते हैं लेकिन कम नहीं दे सकते। 20,000 केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट लगाई, अब 22 दे दीजिए, 21 दे दीजिए, लेकिन आप 19 देने वाले नहीं है। ये दूसरा मामला है, ठीक। लेकिन ये भी श्रम मंत्रालय से संबंधित है। यूपीआई से पीएफ निकासी जल्द। चलिए, हमें मेन इशू इसी पे बात करना था साथियों। निश्चित मुझे पूरा उम्मीद है आप लोगों के लिए मैं लगातार वीडियो बनाता हूं और आपके भरोसे मेरा ये चैनल चल भी रहा है। अच्छा खासा व्यूज़ भी आ जाते हैं, सब्सक्राइबर भी आप हमारे हैं, तो इसलिए ज़रूर आप लोग सपोर्ट करिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।